नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी नई भर्ती के बारे में क्या अपडेट है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका एग्जाम डेट कब होगा और साथ ही साथ इसका सिलेबस और पैटर्न तो आपको पता ही होगा, मैं बता दूंगा। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेरीज हैं आपकी, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ये नॉन सीईटी भर्ती है। तो कुछ विद्यार्थियों का आप में से उनका क्वेरी था कि सर हम लास्ट ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं इसका, या इसमें आरएससीआईटी का कोर्स जरूरी है क्या। इन सब चीज़ों के बारे में जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक करके सबका जवाब मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप ज्वाइन करें तमाम तरह की नई भर्तियों से अपडेटेड रहने के लिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने देखो अभी तक आपने पटवारी दे लिया होगा, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम दे लिया होगा और पुलिस दे लिया होगा, और अब सोच रहे होंगे कि सबसे अच्छी वैकेंसी, अब आने वाली जो वैकेंसी है हम किसकी तैयारी करें। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती जो आने वाली है, जो आ चुकी है, वो सबसे अच्छी वैकेंसी होने वाली है आपकी, ठीक है। कितने पदों पे होगी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि एलडीसी की दो प्रकार की भर्तियां आती हैं। एक है आरएसएसबी बोर्ड, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन जो बोर्ड है, उसकी एक भर्ती होती है जिसमें सीईटी की जरूरत होती है, सीईटी 10+2 की जरूरत होती है। इसमें 12वीं पास और सीईटी 10+2 की जरूरत होती है, और इसकी 5000 से ज्यादा पोस्ट निकलने वाली है, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं आज। हम एक एलडीसी दूसरी प्रकार की भर्ती जो हाई कोर्ट करवाती है, जो नॉन सीईटी है, इसमें सीईटी नहीं है और इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है, 10+2 से काम नहीं चलता, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, पिछली भर्ती 2020 में हुई थी और लगभग 2700 से 2800 पोस्ट पे ये भर्ती हुई थी 2020 में। इसका रिजल्ट 2022-23 में आया था, ठीक है। अभी ये भर्ती कोर्ट में चल रही है, कोर्ट की भर्ती कोर्ट में चल रही है, ठीक है। अभी अब जो वैकेंसी आने वाली है 2025-26 में, ये आपको देखने को मिलेगी। कई लोग कह रहे हैं 2500 से ज्यादा पोस्टों पे मिलेगी, कई लोग कह रहे हैं 2700 से ज्यादा पोस्टों पे। आप ये मान के चलिए कि इस बार जो पोस्ट निकलने वाली है वो 2500 प्लस निकलने वाली है, ठीक है। एलडीसी की भर्ती 2020 की यदि मैं भर्ती की बात करूं तो हमारी जो मेन भर्ती है, जो हमारा मेन फोकस होता है, वो होता है लिपिक ग्रेड सेकंड। ये 2020-22 की भर्ती है, ठीक है। और इसमें ये कोई नई भर्ती नहीं है, पुराना नोटिफिकेशन बता रहा हूं। सबसे जो भर्ती ज्यादा होती है वो आपकी निकलती है लिपिक ग्रेड सेकंड में, उसी की आपको तैयारी करते रहनी है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई, कितनी पोस्ट पे निकलेगी? 2500 से ज्यादा पोस्ट पे निकलेगी, इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। अब इसका एग्जाम डेट कब होगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी हम बात करें तो यहां पे ग्रेजुएशन चाहिए, मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, ग्रेजुएशन चाहिए। अब क्वेश्चन यहां से आता है, और एक चीज और, मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, सर हम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं? फॉर्म तभी आप भर सकते हैं जब आपका जो रिजल्ट है वो, जब फॉर्म भरा जाए, एग्जाम हो, उससे पहले पहले आ जाए, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि जो जब एग्जाम हो आपका, जब एग्जाम होगा आपका इस एलडीसी भर्ती वाला, उससे पहले आपका जो लास्ट ईयर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि सर हमें आरकेसीएल जो आरएससीआईटी का कोर्स है वो हमें करना है क्या? यहां पे कहीं भी स्पष्ट नहीं है, यहां कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि आपके पास आरएससीआईटी का कोर्स होना चाहिए, जबकि जो आरएसएसबी बोर्ड का एलडीसी था वहां पे साफ साफ लिखा था कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज और साथ ही साथ कुछ डिप्लोमा या कोई छोटा मोटा कोर्स होना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आरएससीआईटी कर लें, जब तक इसका एग्जाम होगा तब तक आपका 3 महीनों में आरएससीआईटी कोर्स हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं ना, तो वहां पे कंप्यूटर की जरूरत होगी,
तो RSCIT का एक कोर्स करने में क्या दिक्कत है आपको? इसमें आपको मैं बताऊंगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी सीखना पड़ेगा आपको, लेकिन जब आप कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट के नजदीक जा ही रहे हैं तो RSCIT का कोर्स भी कर लें। राजस्थान की बहुत सारी वैकेंसीज में RSCIT की जरूरत पड़ेगी। 4th ग्रेड में भी हैं आप, यदि मान लीजिए एग्जाम दिया आपने, पास हो गए और RSCIT का कोर्स है आपके पास, तो इस पे प्रमोशन का, LDC के रूप में प्रमोशन का एक चांस होता है। तो RSCIT का कोर्स आपको जरूर कर लेना चाहिए यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? खाली जो समय है उसमें RSCIT का कोर्स आप कर लीजिए, 3 महीने में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो RSCIT का कोर्स करके रखिए, और आपको मैंने बता दिया लास्ट ईयर जो ग्रेजुएशन में है उनका क्या स्थिति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयु के बारे में। 18 से 40 साल की उम्र है और इसमें 5 साल छूट मिलने वाली है। यहां पे हम बात करें तो एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर्स। ठीक है, यदि आप SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, MBC के हैं, या वुमन कैंडिडेट हैं, या आप महिला हैं, 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, और विडो और डाइवोर्सी वुमन है तो उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, और अपर एज लिमिट 50 साल तक हो जाएगी, और यदि आप डिफेंस सर्विस के हैं तो ये सारी बातें आयु वाली हो गई। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब इसका एग्जाम की डेट बात कर लेता हूं मैं। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट की 2 वैकेंसीज आने वाली हैं। एक तो है 4th ग्रेड, जिसका फॉर्म भराया जा चुका है जून या जुलाई के आसपास। ठीक है, इसी साल 2025 में जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड का जो एग्जाम फॉर्म भराया गया था वो आपका जून जुलाई के आसपास भरा दिया गया था। पहले उसकी एग्जाम डेट जारी होगी। ठीक है, अभी कल की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने कि हनुमान किसान नाम के एक नेता हैं, आपको पता है, बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते हैं। 4th श्रेणी कर्मचारी कोर्ट भर्ती एग्जाम डेट पूर्व में दिसंबर लास्ट में होना था, लेकिन जानकारी के अनुसार कुछ माह बाद ही स्थिति क्लियर होगी और इसकी संभावना मार्च या जून में है। तो इसकी जो विज्ञप्ति निकलने वाली है वो आपकी निकलेगी लगभग, यदि मार्च में एग्जाम होता है तो आप जनवरी तक मान के चलिए, दिसंबर लास्ट या जनवरी तक। ठीक है, ये इसकी विज्ञप्ति निकलेगी एग्जाम डेट की, क्योंकि पोस्ट पे फॉर्म तो भरवाए जा चुके हैं, अब सिर्फ एग्जाम डेट रहा है। जैसे ही एग्जाम डेट क्लियर होता है उसके बाद ये LDC की भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, यानी आप मान के चलिए जनवरी या फरवरी में राजस्थान LDC भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। अरे अब अगला क्वेश्चन आएगा, सर एग्जाम तो बहुत दूर है। एग्जाम तो बहुत दूर है, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एग्जाम जो है बिल्कुल लाइटली मत लेना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, पेपर काफी अच्छा लेवल का पूछा जाता है इसमें, और इसमें मिनिमम मार्क्स भी होते हैं कि इस मार्क्स से कम आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, कोई भी कामयाबी वक्त मांगती है, इस बात को ध्यान रख लेना। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे दिक्कत हो जाएगा। बहुत लोग चूहे दौड़ में शामिल हो जाएंगे, आप भी उसी में शामिल हो जाओगे, उसमें शामिल नहीं होना है आपको। तो क्लियर हो गई, 4th ग्रेड का आपका मार्च जून में होगा, जिसका नोटिफिकेशन आपका जनवरी तक निकलेगा। जनवरी या फरवरी तक आपका ये नोटिफिकेशन आपका LDC का निकल जाने वाला है। अब आगे मैं बात करने वाला हूं रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। समझ में आ गई? हाईकोर्ट का भी सारा ध्यान जो है 5,670 पदों पे 4th ग्रेड की एग्जाम की भर्ती तिथि जारी करने का है, एग्जाम तिथि जारी करने पे है। वो जारी करने के बाद LDC की भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जो कि जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में हो जाएगी। ठीक है, दिसंबर में भी आपको देखने को मिल सकता है लास्ट में, लेकिन दिसंबर के शुरुआत में नहीं। अब यहां पे मैं बात करूं तो यहां टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रिटन होता है, दूसरा होता है टाइपिंग और टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट की बात करूं तो 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 नंबर के आते हैं। यहां जो चीज लिखी है मैं बता रहा हूं, यहां जो चीज लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। हिंदी 50 नंबर की आती है, अंग्रेजी 50 नंबर की आती है, और राजस्थान जी के 50 नंबर का आता है। क्या क्या आएगा वो सारी बातें करेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 नंबर का, यानी 300 नंबर का ये पूरा का पूरा आपका जो पहला फेज है एग्जाम का, वहां पे 300 नंबर आपको लेने हैं। 300 नंबर का पेपर आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, अभी कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको, है ना। 300 प्लस गई है इसमें। अच्छा, 100 नंबर का जो है फेज सेकंड में, फेज फर्स्ट हो गया, उसके बाद फेज सेकंड आएगा। फेज फर्स्ट में जो पास करेगा
5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, दोबारा से लगभग 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फेज सेकंड के लिए। वहां पे आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट कंप्यूटर का पूछा जाएगा और वो होगा 100 नंबर का। तो ये 300 प्लस 100 यानी टोटल मेरिट जो बनेगी वो 400 पे बनेगी फाइनल वाली। क्लियर हो गया? एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझते रहना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस भर्ती के रिगार्डिंग। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यहां पे SC ST है ना, तो 120 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे 300 में से, 300 में से रिटर्न की बात कर रहा हूं। और यदि आप अदर कैंडिडेट हैं तो वहां पे आपको 135 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। आगे चलते हैं। यहां कह रहा है कि जो फेज फर्स्ट है उसमें जो विद्यार्थी पास होंगे उनका 5 गुना बुलाया जाएगा, किसके लिए? टाइपिंग टेस्ट के लिए कंप्यूटर पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये आ गया आपका फेज नंबर सेकंड, जहां पे आपको बुलाया जाएगा 5 गुना में। अब यहां पे पेपर 2 प्रकार के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पहले पेपर फर्स्ट में जो है स्पीड टेस्ट होगा, ये कठिन होता है, इसकी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। टाइपिंग की हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और इसी के साथ RSCIT का कोर्स या कोई डिप्लोमा वो आपको कर लेना चाहिए, मेरी ये सलाह है आपको। पेपर फर्स्ट में स्पीड टेस्ट की बात करें तो 5 मिनट में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए दिया जाएगा, इंग्लिश में भी 5 मिनट में आपको टाइप करना होगा और 25-25 नंबर का पेपर होगा। कम से कम SC ST वाले को 20 नंबर लाने हैं और बाकी कैंडिडेट्स को 22.5 नंबर लेके आने हैं। आपको पता है ना कि कंप्यूटर का टेस्ट बहुत जरूरी होता है, यदि मैं LDC की बात करूं, क्योंकि हाई कोर्ट का जो या कोई भी कोर्ट है तो उसका पूरा का पूरा जो काम है वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुका है, मोस्ट ऑफ द काम। पेपर सेकंड की बात करूं, ये थोड़ा इजी होता है, इसको आप एग्जाम के बाद भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो स्पीड टेस्ट है, मैं इसकी सलाह दूंगा कि इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग जो है अभी से स्टार्ट कर दें, थोड़ा हार्ड होता है ये। ठीक है, हार्ड होता है ये, और तैयारी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब है वो आपकी, उसमें आपको पेमेंट मिलने वाला है लगभग 50,000। नया वेतन आयोग लग जाएगा जब, तो आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगी 2 साल बाद प्रोबेशन के बाद। तो इतना अमाउंट है, निश्चित रूप से आपका जीवन सुधरने वाला है, संवरने वाला है। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पेपर ठीक है, ये आपका लगभग ये मान लीजिए 100 नंबर का है, टोटल मेरिट बनेगी आपकी 400 में से। अब मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की, कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये बता दिया आपको कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हमने ये बता दिया आपको कि बहुत ना तो इसमें रीजनिंग पढ़नी है, ना इसमें मैथ्स पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, इसमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश और राजस्थान जीके पढ़ना है। लेकिन इसकी कट ऑफ के बारे में हमने बात नहीं की। अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको पता चल सके कि कितना कट टू कट कंपटीशन है। देखिए, जनरल की बात करूं 316 आउट ऑफ 400, 400 की बात कर रहा हूं। ठीक है, लगभग 75% के आसपास ये मामला सारा चल रहा है, ऊपर है। जनरल वुमन की 312 जा रही है, जनरल विडो की 206, जनरल डिवोर्सी की 209, SC की 285, SC वुमन की 272। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका डाल दूंगा कट ऑफ, यदि आप चाहेंगे तो। विडो की 203 जा रही है SC डाइवोर्सी की 247, ST की 270, ST वुमन की 265, ST डाइवोर्सी की 203, EWS की 302, EWS वुमन की 297, एक्स सर्विसमैन की 288 और स्पोर्ट्स पर्सन की 265। ठीक है, और जो डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, 266 गई है आउट ऑफ 400। ये नॉन TSP की बात कर रहा हूं। TSP की बात करें तो यहाँ पे जनरल की 278, ST की 236, TSP ब्लॉक प्रतापगढ़ की 272 जनरल की, TSP ब्लॉक बांसवाड़ा की 266, TSP ब्लॉक डूंगरगढ़ की 283 जनरल। तो आप समझ सकते हैं कि नॉन TSP में तो बुरा, बहुत खतरनाक कंपटीशन है। ये जो 150, ये जो 300 नंबर का पेपर आपका फर्स्ट होगा ना, ये पूरी जान निकाल लेगा आपकी इसमें, इंग्लिश हिंदी। और यदि आप इंग्लिश और हिंदी पे कमांड कर लेते हैं अच्छे से, इंग्लिश और हिंदी पे कमांड कर लेते हैं, हिंदी में क्या है, हिंदी में आपको संधि के भेद, संधि विच्छेद आपको पता होगा। आपने 4th ग्रेड की तैयारी की होगी, पटवार की तैयारी की होगी, वीडियो की तैयारी की होगी, है ना। तो इनमें जो हिंदी आती है इन एग्जाम्स में, वही हिंदी है, बस उसको अच्छे से तैयार करना है, उसको अच्छे से रिपीट करना है।
हिंदी में मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो आपका वोकैब वाला पोर्शन है, यानी उसमें विलोम शब्द है, वाक्य विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे के सारे आपको मेनली याद करने हैं। इसमें टीचर क्या करेगा, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सारा का सारा आपका हिंदी का सिलेबस है। ये 100 नंबर का है। इसको जितना हो सके रट डालो। हिंदी इंग्लिश पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा। मैं आपको इंग्लिश की बात करूं, अब राजस्थान में जो भी वैकेंसीज की तैयारी विद्यार्थी करते हैं, राजस्थान जीके पे पूरा जोर डाल देते हैं कि राजस्थान जीके ही हम तैयार करेंगे। राजस्थान जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। कितना भी अच्छे से आप तैयार कर लो, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आ रहे हैं तो आप 40 क्वेश्चन ही कर पाओगे, और जो थोड़ा कमजोर है जीके में वो 30 से 35 क्वेश्चन कर लेगा। सिर्फ 4 या 5 या 7 का अंतर रहेगा। और क्या गारंटी है कि जो आपने अच्छी तैयारी की है राजस्थान जीके में, पूरा जान झोंक दी है, फिर भी आप वहां पे एग्जाम के प्रेशर में गलत नहीं करके आओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, हिंदी है। यदि कहीं गणित होता तो गणित भी होता, क्योंकि वो कमजोर है, वहां पे विद्यार्थी ध्यान नहीं देता है। और मैं बार बार कहता हूं कि नाव वही डूबती है जहां पे नाव में छेद होता है। नाव में छेद कहां है? इंग्लिश में। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में कुछ गलतियां करके दे देगा, नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, उसको प्रीपोजिशन से रिलेटेड, उसमें कहेगा सही करना है। टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सेंटेंस को बदलना पॉजिटिव से नेगेटिव में, प्रश्नवाचक में, विस्मयादि बोधक में, और उसका उल्टा। आर्टिकल्स ए एंड द, डिटर्मिनर, सम, फ्यू, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, मोर, मोस्ट, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, अपॉन, अक्रॉस, अलोंग, विद इन, विदाउट, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिग्री हो जाएगा आपका एडजेक्टिव का। कनेक्टिव्स, एंड हो गया, बट हो गया, नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईच, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, वर्ड्स का गलत इस्तेमाल कर लेना कहीं, है ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उपसर्ग, प्रत्यय, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, इडियम और फ्रेजेज, ये सारी की सारी बात, ये 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है 50 क्वेश्चन की। इंग्लिश और हिंदी यदि कंप्लीट कर लेते हैं 100 नंबर। मैं एक ऐसे विद्यार्थी को जानता हूं जिसने हिंदी और इंग्लिश पे बहुत अच्छे से कमांड की थी। 200 में से 178 नंबर आए थे उसके। दो की बात करूं तो जीके तो उसने, जीके उसका ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन सारा गेम जो है उसने हिंदी इंग्लिश पे ही खींच लिया था। जीके उसका नॉर्मल था। तो हिंदी इंग्लिश को बहुत अच्छे से आपको करना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश की बात करें यदि 50 क्वेश्चंस की, तो ये 50 क्वेश्चन के लिए आपको ये पूरा का पूरा, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पूरा मैंने आपको 50 नंबर का यहाँ करवा रखा है। कुछ कुछ टॉपिक्स वहां पे नहीं करवा रखे हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स मैं अभी करवाऊंगा। लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। प्रीफिक्स सफिक्स इसका बाकी है, वो आपको मैं करा दूंगा। लाइव क्लासेस है, डिजिटल नोट्स हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं, दीक्षांत एकेडमी का एप्लीकेशन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डाउनलोड करिए। और वहां पे जैसे राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ये तो मैं हाई कोर्ट की बता रहा हूं, मैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की, इंग्लिश की, यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं आप आरएसएसबी बोर्ड की एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं इन फ्यूचर, या राजस्थान के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जिसमें आपकी इंग्लिश और जैसे मैं बताऊं साइंस या फिर मैथ्स आपका कमजोर है, तो आप फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम्स मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का कॉम्बो ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फीस है। एलडीसी के लिए भी हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है, इंग्लिश स्पेशल, यदि आप अलग से इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पेशल है। कंप्लीट मैथ्स है यहाँ पे पूरा का पूरा इंग्लिश अलग से। सामान्य विज्ञान की लाइव क्लासेज आपकी चल रही हैं, ये सारी क्लासेज आपकी लाइव भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, ठीक है, और ये सामान्य विज्ञान की क्लास बिल्कुल लाइव होने वाली है। और यदि आप तीनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो तीनों का कॉम्बो आप ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, मैथ्स की, कंप्यूटर की और आपके राजस्थान जीके की। अब मैं आपको बात कर लेता हूं जनरल नॉलेज की। यदि मैं जीके की बात करूं तो जीके में यहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलेगा, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा, हिस्ट्री और कल्चर ऑफ राजस्थान मिलेगा, जिसमें कल्चर और राजस्थान जो है उस पर काफी ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि कल्चर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। हिस्ट्री में तो आजकल काफी कम क्वेश्चंस बने लगे हैं,
आप 100 पन्ने पढ़ेंगे, उसमें से 2 ही 3 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप कल्चर में 5 पन्ना पढ़ लेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। तो आपको कल्चर को बहुत अच्छे से रट डालना है। और अभी आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी की होगी, तो काफ़ी अच्छे से आपको नॉलेज होगा इस चीज़ का। अब मैं बात करता हूं जिसने सीईटी दे रखी है। जिसने सीईटी नहीं दे रखी उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सीईटी की तैयारी करे, सीईटी 2026 की तैयारी करे। और इसी के साथ साथ सीईटी 2026 की तैयारी करेगा तो इसमें आपकी हाई कोर्ट एलडीसी 2026 की भी तैयारी हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है। और जिसने सीईटी दे रखा है, जिसने सीईटी दे रखा है, सीईटी पास कर रखा है, उसने फिर पटवार का भी दिया होगा, वीडियो का भी दिया होगा, राजस्थान पुलिस का भी दिया होगा कि नहीं दिया होगा? हाँ, तो उसको और अच्छे से रिपीट करे, क्योंकि वो सारा का सारा सिलेबस तो सेम ही है, उल्टा कम है। रीजनिंग कम पढ़नी पड़ेगी आपको, मैथ्स कम पढ़नी पड़ेगी। तो सीईटी की आपने तैयारी की हुई है, बाकी सब एग्जाम्स की तैयारी भी आपने की थी, एग्जाम दिया था, तो बस उस तैयारी को आपको छोड़ना नहीं है, उसी को बार बार रिपीट करते रहिए, अपनी तैयारी पे धार लाते रहिए। ठीक है, चलिए। तो मतलब आप एक से ज्यादा तैयारी एक साथ कर सकते हैं, यही सही समय है तैयारी करने का। शांति काल सबसे अच्छा समय होता है युद्ध की तैयारी करने का, और ये इस समय पे कोई तैयारी नहीं करता। हाल फिलहाल में अभी आप खाली हैं तो आप RSCIT का कोर्स कर लें। फिर से कहूंगा, टाइपिंग टेस्ट और टाइपिंग जो है हिंदी और इंग्लिश सीख सकते हैं आप। वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रखेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।